नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्यूटीज़ एंड राइट्स ऑफ अ बेलर एंड बेली अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बेलर और बेली के राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज का ये सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों ड्यूटीज़ एंड राइट्स की बात कर रहे हैं हम लोग बेलर और बेली की, और अगर हम यही ना पता हो कि बेलर और बेली आखिर होते क्या हैं तो सारी वीडियो बेकार है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर बेलर कौन होते हैं और बेली कौन होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के पास में गिरवी रखता है, ज़मानत पर रखता है, तो जो रखने वाला व्यक्ति होता है वो होता है बेलर, और जिसके पास वो प्रॉपर्टी रखी जाती है वो होता है बेली। इसके बारे में अगर आप लोगों को और अच्छे से जानना है कि बेलमेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है, कौन कौन करता है, पार्टीज कौन कौन होती है, तो इधर आई बटन पे जाकर हमने लिंक डाल दिया है, आप बेलमेंट की वो वीडियो देख सकते हैं और आपका जो भी डाउट है उधर से क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ए बेलर, यानी कि उस व्यक्ति की जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति के पास में रखवाता है। पहली ड्यूटी है इसकी, अ बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स ऑफ गुड्स ऑफ विच ही इज अवेयर। इसका मतलब दोस्तों ये बेलर की पहली ड्यूटी है कि जिस सामान को वो दूसरे व्यक्ति के पास में रख रहा है उसके फॉल्ट या उसमें अगर कोई कमी है तो उसको उस कमी को डिस्क्लोज करना चाहिए, यानी कि उस व्यक्ति को बताना चाहिए। पढ़ लेते हैं इसे एक बार। पैरा 1 ऑफ सेक्शन 150 सेज द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड ऑफ विच द बेलर इज अवेयर एंड विच may materially interfere with the use of them. If he does not make such disclosure, he will be responsible for damage arising to the bailey directly from such faults. यानी कि दोस्तों सेक्शन 150 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पैरा 1 कहता है कि अगर कोई बेलर जो है अपनी प्रॉपर्टी किसी बेली के पास में रखवा रहा है और उसको उस प्रॉपर्टी के फॉल्ट के बारे में पता है, उसमें अगर कोई फॉल्ट है, कोई त्रुटि है, किसी भी तरह की कोई भी खामी है उसके बारे में पता है, तो उसको बेली को वो फॉल्ट के बारे में बताना जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करता है और इस फॉल्ट से बेली को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान होता है, कोई भी डैमेज होता है, तो बेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस डैमेज के लिए और उसे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा बेली को। क्लियर करते हैं इस पॉइंट को एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए ए नामक एक व्यक्ति है जिसके पास एक घोड़ा है। उस व्यक्ति को पता है कि मेरा जो घोड़ा है वो शैतान है, वो अपने ऊपर जल्दी से किसी व्यक्ति को बैठने नहीं देता। ये भी जानते हुए उसने अपना घोड़ा जो है बी नामक व्यक्ति के पास में छोड़ दिया या रख दिया। अब बी नामक व्यक्ति को उसने इस बारे में नहीं बताया और जैसे ही बी नामक व्यक्ति घोड़े के ऊपर बैठता है उसके चोट लग जाती है, यानी कि घोड़ा वहां से भाग जाता है जिसकी वजह से बी नामक व्यक्ति गिर जाता है और उसके चोट लग जाती है। तो ए नामक व्यक्ति जो बेलर है वो इस चोट के लिए, इस डैमेज के लिए उत्तरदायी होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि वो इस फॉल्ट को जानता था, वो अवेयर था इस फॉल्ट से, फिर भी उसने इस फॉल्ट को डिस्क्लोज नहीं करा। इसलिए जो बेलर है, जो ए नामक व्यक्ति है, जो मालिक है घोड़े का, वो इस एक्ट के लिए, इस डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब हम बात करते हैं बेलर की दूसरी ड्यूटी के बारे में। अब बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉल्ट्स ऑफ गुड्स वेदर इज अवेयर और नॉट। यानी कि दोस्तों पहली ड्यूटी में हमने देखा था कि जब किसी फॉल्ट के बारे में बेलर अवेयर होता है तो रिस्पॉन्सिबल होगा, पर दूसरे पॉइंट में कहता है कि बेलर अगर अवेयर है तो भी और नहीं है तो भी, अगर उसके सामान में कोई फॉल्ट है, उस फॉल्ट से बेली को कोई डैमेज हो रहा है, तो बेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। पढ़ लेते हैं एक बार। पैरा 2 ऑफ सेक्शन 150 प्रोवाइड्स इफ द गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज वेदर ही वाज और वाज नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड। यानी कि गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर गुड्स में, यानी कि कोई भी वस्तु में अगर कोई फॉल्ट है और वो बेलर जो है अवेयर है तो भी और नहीं है तो भी, उस फॉल्ट से अगर बेली को कोई डैमेज होता है तो बेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर करते हैं इसको भी एक एग्जांपल के साथ। ए नामक व्यक्ति जो है वो बी नामक व्यक्ति से एक गाड़ी, घोड़ा गाड़ी कह लो या बैलगाड़ी कह लो, भाड़े पर लेता है, और यहाँ पर बी नामक व्यक्ति को नहीं पता है कि मेरी जो गाड़ी जिसको मैं ए नामक व्यक्ति को भाड़े पर दे रहा हूँ उसमें कोई त्रुटि है, कोई फॉल्ट है। ए नामक व्यक्ति को दे देता है। अब ए नामक व्यक्ति जो है उस गाड़ी से जिसमें फॉल्ट होता है उसका पहिया निकल जाता है जिसकी वजह से उसको डैमेज हो जाता है, चोट लग जाती है। तो यहाँ पर बी नामक व्यक्ति जिसने वो गाड़ी जो है वो भाड़े पर दी थी वो उस डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फ़र्क नहीं पड़ता है
वो उस फॉल्ट से अवेयर था या नहीं था, बट जिसने दी है यानी कि बेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस फॉल्ट के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ बेलर। बेलर इज बाउंड टू रीपे द नेसेसरी एक्सपेंसेस टू अ बेली। गाइस इसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 158, वेयर बाय द कंडीशन ऑफ द बेलमेंट द गुड्स आर टू बी केप्ट और टू बी कैरिड or to have work done upon them by the bailey for the bailor, and the bailey is to receive no remuneration, the bailor shall repay to the bailey the necessary expenses incurred by him for the purpose of the bailment। यानी कि मान लीजिए ए नामक बेलर है, उसने अपनी गाय जो प्रेग्नेंट है वो बी नामक बेली के पास में रख दी, ठीक है। अब उसको क्या है कि डिलीवरी का टाइम आ रहा है और डिलीवरी होनी है, तो नेसेसरी एक्सपेंसेस कौन करेगा? बेली करेगा। तो यहाँ पर बेलर की ड्यूटी है कि जो भी एक्सपेंसेस उस पर खर्च हुए हैं गाय पर डिलीवरी के टाइम पर, वो जो एक्सपेंसेस हैं वो वापस बेली को दिए जाएं। नेक्स्ट एंड द लास्ट ड्यूटी ऑफ बेलर इज बाउंड टू पे द लॉस टू द बेली ऑन अकाउंट ऑफ डिफेक्टिव टाइटल। गाइज इस ड्यूटी को भी पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसे क्लियर करेंगे एक एग्जाम्पल से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 164 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू बेली फॉर एनी लॉस which the bailey may sustain by reason that the bailor was not entitled to make the bailment or to receive back the goods or to give directions respecting them। Guys इस पॉइंट में बात की गई है डिफेक्टिव टाइटल की, यानी कि बेलर जो कोई गुड्स किसी बेली को दे रहा है और वो उसका टाइटल होल्ड करने के लिए लायक नहीं है, और उसकी वजह से अगर इस बेलमेंट में कोई दिक्कत आती है तो भाई साहब जो नुकसान है, जो डैमेज है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बेलर की होगी। क्लियर करते हैं इसको भी एक एग्जांपल से। मान लीजिए ए नामक एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल दी बेली को, बी नामक बेली को। अब पता चलता है वो 1 महीने के लिए दी गई थी, पर पता चलता है कि जो बेलर है वो इस मोटरसाइकिल का जो है वो टाइटल होल्ड करने के लिए लायक नहीं है, यानी कि ना उसका ऑनर है, ना पोजेशन है, ना किसी भी तरह से इस बेलमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब जिसकी वजह से बेलमेंट को जो है रद्द करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है, जिसकी वजह से बेली को नुकसान होता है। तो इस नुकसान के लिए जो बेलर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो जो नुकसान हुआ, डैमेज जो है, उसको कंपनसेट करने के लिए। तो गाइज ये थी बेलर की कुछ ड्यूटीज। अब जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि ड्यूटीज के साथ साथ कुछ राइट्स भी आते हैं, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं बेलर के राइट्स के बारे में। तो गाइज बेलर के पास में फॉलोइंग राइट्स होते हैं, जिसमें से पहला है राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट इफ द बेली एक्ट्स अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पहले इसके टाइटल से ही हमें पता लग गया होगा कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 153 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, a contract of bailment is voidable at the option of the bailor if the bailey does any act with regard to the goods bailed inconsistent with the conditions of the bailment। यानी कि गाइस जहाँ पर जो बेली है, जिसके पास कोई सामान रखा गया है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट से अलग हटके कोई काम परफॉर्म करता है, तो ये बेलर का राइट है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, उसको टर्मिनेट कर सकता है। मान लीजिए ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति को अपना घोड़ा दिया सिर्फ उसकी सवारी करने के लिए। अब यहाँ पर होता क्या है कि बी नामक व्यक्ति उस घोड़े की सवारी ना करके उसको घोड़ा गाड़ी में लगा देता है और उसको ना सवारी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन थी वो ब्रीच हुई। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में बेलर के पास में राइट होता है कि वो बेली से, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, उसको टर्मिनेट कर सकता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड राइट ऑफ बेलर, राइट टू बी इंडेमनीफाइड इफ द बेली एक्ट्स अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। According to section 154 Indian Contract Act, if the bailey makes any use of the goods bailed which is not according to the conditions of the bailment, he is liable to make compensation to the bailor for any damage arising to the goods from or during such use of them। जैसे गाइज अभी हमने सेक्शन 153 में पढ़ा, यानी कि पहला वाला राइट जो पढ़ा, सेम उसी की तरह ही है कि अगर बेली जो है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके अगेंस्ट जाकर कोई काम करता है, तो ये बेलर का राइट होता है कि उस काम से जो उसको डैमेज हुआ है, यानी कि बेलर को जो डैमेज हुआ है, जिसने अपनी वस्तु बेली के पास रखी है, उसको डैमेज हुआ है, उसके लिए कॉम्पनसेशन ले सकता है। अब बात करते हैं थर्ड राइट ऑफ द बेलर, राइट टू रिसीव द गुड्स बैक। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 160, इट इज़ द राइट ऑफ द बेलर टू रिसीव द गुड्स बैक एज सुन एज द टाइम फॉर विच दे वर बेल्ड हैज़ एक्सपायर्ड और द पर्पज फॉर विच दे वर बेल्ड हैज़ बीन अकम्प्लिश्ड। यानी कि गाइस जब जिस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट परफॉर्म किया गया है, या तो वो पूरा हो जाए या उसका टाइम एक्सपायर हो जाए, तो जैसे ही ये टाइम एक्सपायर होगा या काम पूरा हो जाएगा, तो ये बेलर का राइट है
कि जो वस्तु उसने बेली के पास रखी थी वो वापस लेने का हकदार हो जाता है। मान लीजिए मैंने अपनी मोटरसाइकिल गराज में रखी उसकी रिपेयर होने के लिए, और मालिक ने कहा कि एक दिन में आपकी बाइक जो है वो ठीक हो जाएगी, आप उसे एक दिन बाद ले जाना। तो या तो उस एक दिन के अंदर मेरी बाइक ठीक हो जाए तो मैं उसे एक दिन से पहले ले जा सकता हूँ, या फिर अगर वो एक दिन में नहीं होगी तो भी मैं उस टाइम के एक्सपायर होने के बाद में अपनी बाइक वापस लेकर जा सकता हूँ। ये मेरा राइट है। नेक्स्ट राइट है राइट टू रिसीव इंक्रीज ऑफ ग्रोथ ऑफ बेल्ड गुड्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 163, in the absence of any contract to the contrary, the bailey is bound to deliver to the bailor or according to his direction any increase or profit which may have accrued from the goods bailed। यानी गाइस जैसे किसी बेलर ने अपनी कोई चीज़ बेली के पास गिरवी रखी और उस चीज़ से, उस वस्तु से बेली को कोई ग्रोथ हुई, कोई चीज़ इंक्रीज हुई, तो यहाँ पर बेलर का राइट है कि वो अपनी उस ग्रोथ को, उस इंक्रीज चीज़ को बेली से वापस ले सकता है। फिर उसी गाय की डिलीवरी पे पहुंचेंगे। आप लोग बोलोगे सर आज कितनी डिलीवरी कराओगे गाय की। मान लीजिए मैंने अपनी गाय किसी के पास में रखी कुछ टाइम के लिए और उस दौरान उसकी डिलीवरी हो जाती है, तो ये मेरा राइट है कि मैं उस गाय के साथ साथ उसके जो बछड़ा है, जो बच्चा है छोटा, उसको भी वापस ले सकता हूँ। नेक्स्ट एंड द लास्ट राइट ऑफ द बेलर, राइट टू रिसीव डैमेजेस इन केस ऑफ मिक्सिंग द गुड्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर। टाइटल पढ़ के पता चल गया होगा भाई साहब किस पॉइंट की बात कर रहा है। सेक्शन 156 एंड 157 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करते हैं इसके बारे में। सेक्शन रीड आउट नहीं करेंगे, दोनों सेक्शन रीड आउट करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट बताया जाता है कि भाई साहब अगर सपोज कीजिए किसी बेली ने कोई वस्तु जो है बेलर की वस्तु के साथ में मिक्स कर दी है, तो यहाँ पर बेलर का राइट है कि वो जो मिक्स किए है ना उसका डैमेजेस कॉम्पनसेशन जो वो बेली से ले सकता है। मान लीजिए मैंने अपना कोई तेल जो है बेली के पास में रखवाया, या मैंने अपनी कोई कॉटन, या मैंने अपना कोई कपड़ा, या मैंने अपनी कोई रॉ मटेरियल जो है वो बेली के पास रखवाया, और वो बेली ने किसी दूसरे के सामान से या फिर अपने ही किसी सामान से मिक्स कर दिया है या मिक्स हो गया है, तो वो जो मिक्स हुआ है उसका जो डैमेज होगा वो मैं बेली से ले सकता हूँ। ये मेरा राइट है। चलिए गाइज, बेलर की ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ हो गई, इसी के साथ साथ बेलर के राइट्स भी हो गए। अब बेलर की बात हो गई और बेली की बात ना आए तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी। तो अब हम बात करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ बेली। यहाँ पर पहली ड्यूटी है बेली की, ड्यूटीज टू टेक रीजनेबल केयर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ बेली इज रिक्वायर्ड टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड टू हिम। यानी कि भाई साहब जो सामान उसने बेलर से लिया है उसका ध्यान रखने की, उसकी रीजनेबल केयर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, किसकी ड्यूटी है, बेली की। सीधी सी बात है, जो लेगा वो ध्यान रखेगा। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको भी। मैंने अपनी गोल्ड रिंग एक सुनार के पास में दी, रखी, और उसको रिपेयर कराने के लिए, मतलब रिपेयर कराने का पर्पज़ था। अब होता क्या है कि वहाँ से वो सुनार जो उस रिंग को घुमा देता है, तो भाई ये सुनार की ड्यूटी है कि वो उस सामान का ध्यान रखे। सेकंड ड्यूटी है बेली की, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स बेल्ड। यानी कि जो सामान उसने लिया है उसको रिटर्न करने की भी उसकी ड्यूटी है। सेक्शन 160 प्रोवाइड्स इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न और डिलीवर अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शन द गुड्स बेल्ड विदाउट डिमांड as soon as the time for which they bailed has expired or the purpose for which they were bailed had accomplished। यानी गाइस जैसे कि अभी हमने पढ़ा था राइट्स ऑफ द बेलर में कि अगर जिस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट परफॉर्म किया गया है या तो वो पूरा हो जाता है या उसका टाइम एक्सपायर हो जाता है, तो ये बेली की ड्यूटी है कि उस सामान को उसी तरीके से वापस करे जिस कंडीशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। भाई अगर मैंने कोई बाइक किसी गराज में रखी और ठीक करने के लिए दी है, तो यहाँ पर बेली की ड्यूटी है कि उस बाइक को ठीक करके वापस दे, ना कि और बिगाड़ के मुझे वापस दे। बात करते हैं नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ द बेली, ड्यूटी टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ गुड्स बेल्ड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 153, अनदर ड्यूटी ऑफ द बेली इज टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ द गुड्स बेल्ड टू हिम। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज voidable एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर इफ द बेली डज एनी एक्ट विद रिगार्ड टू द गुड्स बेल्ड इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट। जैसे ही गाइस अभी हमने पीछे पढ़ा कि अगर बेली जो है प्रॉपर यूज़ नहीं करता है, जिस कंडीशन के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो नहीं करता है, प्रॉपर यूज़ नहीं करता है, तो भाई साहब ये बेली की ड्यूटी है, यानी कि जिसने वो सामान लिया है, जिसके पास वो सामान रखा गया है, उसकी ड्यूटी है कि वो उस सामान को उसी तरीके से यूज़ करे जिसके लिए वो दिया गया है। मान लीजिए मैंने कोई बाइक गराज में दी है, तो वो उस व्यक्ति की ड्यूटी है कि वो रिपेयर होने के लिए गई है, वो प्रॉपर उसको रिपेयर करे, ना कि रिपेयर होने के बाद में अपनी गर्लफ्रेंड को खंडाला लेकर घुमाने के लिए ले जाए। बात करते हैं अनदर ड्यूटी ऑफ बेली, ड्यूटी नॉट टू मिक्स हिज ओन गुड्स विद द गुड्स ऑफ द बेलर।
According to section 155, it is also the duty of a bailey not to mix his own goods with the goods of the bailor. अभी हमने राइट्स ऑफ द बेलर में ये पॉइंट पढ़ा था, तो राइट्स ऑफ द बेलर के साथ साथ ये बेली की ड्यूटी भी है कि भाई साहब वो अपने सामान के साथ में बेलर के सामान को मिक्स ना करे। ये ध्यान रखे कि जो सामान उसके पास में दिया गया है वो उसी कंडीशन में उसके पास में रहे, वो उसके सामान या किसी और के सामान में किसी भी तरह से मिक्स ना हो सके। अगर ऐसा होता है तो ये बेली की ड्यूटी होगी उसको कॉम्पनसेट, यानी कि बेलर को कॉम्पनसेट करे। नेक्स्ट एंड द लास्ट ड्यूटी ऑफ बेली, ड्यूटी ऑफ बेली टू पे इंक्रीज और प्रॉफिट टू द बेलर। सेक्शन 163 सेज that a bailey is bound not only to return the goods bailed but is also under obligation to return any increase or profit which accrued from the goods bailed. गाइस वही एक वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया कि भाई साहब मैंने गायें रखी डिलीवरी के लिए और डिलीवरी के बाद में उसका छोटा सा बछड़ा हो गया, तो जो बेली जिसके पास में वो गायें रखी गई थी वो उस गाय के साथ साथ उस बछड़े को भी वापस करने की उसकी जिम्मेदारी, उसकी ड्यूटी बनती है। ये बताया गया है 5th पॉइंट यानी कि सेक्शन 163 के अंदर। इसी के साथ साथ गाइस बेली की ड्यूटी भी होती है ख़त्म। अब हम बात करते हैं राइट्स ऑफ द बेली। तो गाइस यहाँ पर पहला राइट है बेली का, राइट टू लीन। ये 2 पार्ट में डिवाइड है गाइस, पर्टिकुलर लीन और जनरल लीन। पहले हम बात करते हैं पर्टिकुलर लीन की। सेक्शन 170 सेज दैट वेयर द बेली हैज़ in accordance with the purpose of the bailment rendered any service involving the exercise of labor or skill in respect of the goods bailed, he has, in the absence of the contract to the contrary, a right to return such goods until he receives due remuneration to the service he has rendered in respect of them. यानी कि दोस्तों ये बेली का राइट है कि अगर उसके पास में कोई वस्तु रखी गई है जो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार रखी गई है, पर उसमें कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कोई अगर चीज़ परफॉर्म करनी पड़ रही है, नेसेसरी कोई चीज़ करनी पड़ रही है, तो इसके लिए वो रिम्यूनरेशन ले सकता है। किससे? बेलर से। क्लियर करते हैं इसको एक एग्जांपल से। मान लीजिए मैंने किसी ज्वेलरी शॉप पे जाकर अपना एक डायमंड वहाँ पर दिया और उनसे कहा कि इस डायमंड को प्रॉपर कट करके एक शेप दे देना और इसको पॉलिश कर देना। मैंने उनको दिया, उन्होंने लिया। अब उस डायमंड को कट करने के लिए और पॉलिश करने के लिए जो उनका खर्चा आया है वो खर्चा वो मुझसे ले सकते हैं, और मैं यानी कि जो बेली है जिसके पास मैंने वो रखवाया सामान, वो उसका राइट है कि वो उस खर्चे को लेने के बाद ही मुझे वो सामान वापस देगा। अब हम बात करते हैं जनरल लीन की। बैंकर्स, फैक्टर्स, वार फिंगर्स, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर्स में इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी रिटेन एज अ सिक्योरिटी फॉर अ जनरल बैलेंस of account any goods billed to them, but no other persons have the right to retain as a security for such balance goods billed to them unless there is an express contract to that effect. यानी गाइस जो पर्टिकुलर लीन था वो बताता है कि भैया अपने अपने खर्चे ले सकते हैं अगर ऐसा कुछ करते हैं। जनरल लीन में बात करें तो जो स्पेसिफिक लोगों की बात की गई है, बैंकर्स, फैक्टर्स, वॉर फिंगर्स, अटॉर्नीज या फिर पॉलिसी ब्रोकर्स, ठीक है जी। तो अगर ये कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद में इनका कोई भी बैलेंस जो है, कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो रह जाता है, तो ये भी वापस ले सकते हैं। उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत देखने वाली बात नहीं है। बात करते हैं अनदर राइट ऑफ द बेली, राइट अगेंस्ट रॉन्गफुल डेप्रिवेशन ऑफ और इंजरी टू गुड्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 180 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ अ थर्ड पर्सन wrongfully deprives the bailey of the use of possession of the goods bailed or does them any injury, the bailey is entitled to use such remedies as the owner might have used in the like case if no bailment had been made, and either the bailor or the bailey may bring a suit against a third person for such deprivation on injury. यानी गाइस बेली के पास में कोई सामान, कोई वस्तु रखी गई है और कोई थर्ड पर्सन आकर उस वस्तु को डैमेज कर देता है, इंजरी कर देता है या कोई रॉन्गफुल एक्ट कर देता है, तो वो बेली के पास में राइट होगा कि वो उस वस्तु पे अगर किसी ने डैमेज किया है थर्ड पर्सन ने, उस थर्ड पर्सन के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है, ऐसे ही जैसे वो उस वस्तु का ऑनर है। तो अगर कोई थर्ड पर्सन किसी वस्तु के साथ में डैमेज करता है तो बेलर का तो राइट है ही है, बेलर के साथ साथ बेली जिसके पास में वो वस्तु रखी गई थी वो भी उस पर्सन पर सूट फाइल कर सकता है। मान लीजिए मैंने अपने कोई डायमंड की रिंग जो है किसी ज्वेलर के पास में रखी, अब कोई चोर वहाँ पर आकर उस रिंग को चुराने की कोशिश करता है, तो भाई मेरा तो राइट है ही है, मैं उस केस पे करूँ। इसी के साथ साथ बेली जिसके पास में वो रिंग रखी गई है वो भी उस रॉन्ग डूअर पर, उस चोर पर सूट फाइल, केस फाइल कर सकता है। तो गाइज ये थे ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़
एंड राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप लोग चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ गाइज हमने अपनी वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारी सारी वीडियोस के PDF नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमारे को कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।